छत्तीसगढ़ के सीपीपी आधारित उद्योगों के हितों की कीमत पर राज्य का कोयला बाहरी राज्यों को भेजने को लेकर कांग्रेस ने एससीसीएल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बिलासपुर कोरबा के युवा कांग्रेसी बड़ी संख्या में एससीसीएल मुख्यालय पर पहुंचे, जहां उन्होंने नॉन पावर सेक्टर का कोयला उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाते हुए एससीसीएल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। हालांकि अधिकारियों के आश्वासन पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन खत्म किया। इससे जुड़ी यह खास रिपोर्ट देखिए। एससीसीएल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन, कोल कंपनी पर लगा मनमानी का आरोप, छत्तीसगढ़ के उद्योगों को नहीं मिल रहा कोयला, दूसरे राज्यों को कोयला बेचने का आरोप, छत्तीसगढ़ के सीपीपी आधारित उद्योगों के हितों की कीमत पर राज्य का कोयला बाहरी राज्यों को भेजने के खिलाफ कांग्रेस ने एससीसीएल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एससीसीएल के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और बिलासपुर मुख्यालय का घेराव कर जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस की बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए युवा कांग्रेसी भारी तादाद में गेट तक पहुंच गए और एससीसीएल के गेट पर चढ़कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान पुलिस एससीसीएल के सुरक्षा गार्डों के साथ युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झूमाझटकी भी हुई। युवा कांग्रेस के नेताओं ने एससीसीएल पर पर्याप्त कोयले का उत्खनन करने के बावजूद राज्य के नॉन पावर सेक्टर के साथ भेदभाव कर छत्तीसगढ़ के विकास को धीमा करने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ की इंडस्ट्री में कोल सप्लाई बंद होती है तो निश्चित तौर पर इन कारखानों पर तालाबंदी की स्थिति निर्मित होगी। जब तालाबंदी की स्थिति निर्मित होगी तो जो सीएसआर के मत है जो शासन को मिलते हैं विकास कार्य कराने के लिए, वो बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। इसके साथ साथ उद्योगों पे काम करने वाले जो कर्मचारी हैं, मजदूर हैं, ये लोग बेरोजगारी की स्थिति निर्मित हो जाएगी। एससीसीएल के द्वारा नॉन पावर सेक्टर को और छोटे उद्योगों को कोयला देना बंद कर रही है। इसलिए युवा कांग्रेस एससीसीएल मुख्यालय का घेराव कर रही है और एससीसीएल के सीएमडी से मांग करेगी और कोयला मंत्रालय से मांग करेगी कि नॉन पावर सेक्टर को और छोटे उद्योगों को कोयला दिया जाए। और कोयले का रेट भी बढ़ा दिया गया है। आपकी जानकारी के अनुसार बता दूं, पिछले वर्ष कोयला 3500 रुपये टन मिला करता था, जो इस वर्ष 7000 रुपये टन हो चुका है। इन्हीं सब मांगों के लिए युवा कांग्रेस घेराव कर रही है। अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाता तो हम यहाँ से लेकर दिल्ली तक लड़ाई करेंगे। कांग्रेसियों ने एससीसीएल प्रबंधन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूछा कि छत्तीसगढ़ राज्य के नॉन पावर सेक्टर को प्राथमिकता के आधार पर पर्याप्त कोयला क्यों नहीं उपलब्ध करवाया जा रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक राज्य के संसाधनों पर पहला अधिकार यहाँ के नागरिकों और उद्योगों का है। उद्योगों के साथ कांग्रेस खड़ी है और वे राज्य के उद्योगों को कमजोर करने के केंद्र के मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। आंकड़ों पर नजर डालें तो देश के कुल कोयला भंडार का 18% हिस्सा यानी लगभग 56 बिलियन टन छत्तीसगढ़ में मौजूद है। एससीसीएल का वार्षिक उत्पादन लक्ष्य 165 मिलियन टन है और देश के कुल कोयला उत्पादन का 25% राज्य में उत्पादन किया जाता है। ऐसे में कोई कारण नहीं है जिससे कि राज्य के सीपीपी आधारित उद्योगों को पर्याप्त कोयला न दिया जाए। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि एससीसीएल अपने उत्पादन लक्ष्य से पीछे चल रहा है। इसका ये मतलब नहीं कि छत्तीसगढ़ के उद्योगों के हितों से समझौता कर लिया जाए। देश के हर क्षेत्रों में जो कोयला कंपनियां हैं, केंद्र सरकार की एक पॉलिसी के कारण नॉन पावर सेक्टर जहां बिजली उत्पादन नहीं होता, ऐसे उद्योगों को कोयले के उनके आरक्षण में कटौती की जा रही है और लगभग उनको कोयला देना बंद कर दिया गया है। और कांग्रेस मजदूरों को, बेरोजगारों को इकट्ठा करके एससीसीएल के अधिकारियों को अगर ये नहीं किया गया तो क्या चैन से नहीं बैठने देंगे। अगर हमको कोयला नहीं मिलेगा तो उनको हम काम भी नहीं करने देंगे। हालांकि विरोध प्रदर्शन के बाद युवा कांग्रेस के एक प्रतिनिधि मंडल ने एससीसीएल के सीएमडी से मुलाकात की और राज्य के नॉन पावर सेक्टर को प्राथमिकता के आधार पर कोयला देने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। इसके बाद एससीसीएल के सीएमडी ने उन्हें भरोसा दिया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के नॉन पावर सेक्टर को कोयले की कमी नहीं होने दी जाएगी। वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।